हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूजर है 0394। आज हम बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को एक बार बस देख लें, क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? आंसर दीजिए इसका सही आंसर है भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होना। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 में हुआ था। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 1951 में पेश की थी और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? इसका सही आंसर है भारत में गरीबी का आकलन लकड़वाला फार्मूला के आधार पर किया जाता है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है लकड़वाला फार्मूला की स्वीकृति 11 मार्च 1970 को योजना आयोग द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर है इसका वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा करना होता है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। और ये भी याद रख लीजिए कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में कैथोड किसका बना होता है? इसका सही आंसर है शुष्क सेल में कैथोड जस्ता धातु का बना होता है। इसके साथ आप ये भी याद रख लीजिए कि शुष्क सेल में एनोड कार्बन का बना होता है और शुष्क सेल को प्राथमिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? इसका सही आंसर है पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। आपको ये भी याद रखना है कि पीएच मान उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? इसका सही आंसर है नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल कर देता है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार के द्वारा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? इसका सही आंसर है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है और पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? इसका सही आंसर है सबसे हल्की धातु लिथियम होती है और सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। और आपको ये भी याद रखना है कि सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है और सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। और आपको एक साथ ये भी याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO गैस की आकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है? इसका सही आंसर है चाय में उत्तेजित पदार्थ थिन होता है। और आप ये भी याद रख लीजिए कि कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ कैफीन होता है और तंबाकू में उत्तेजित पदार्थ निकोटिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। और आप ये भी याद रख लीजिए कि पटाखों में लाल चटक रंग स्ट्रोंसियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और आप ये भी याद रख लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है?
इसका सही आंसर है एक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और आप ये भी याद रख लीजिए कि एक देशांतर के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारभाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ज्वारभाटा उत्पन्न होने का कारण चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि दो ज्वारभाटा में समय का अंतर 12 घंटा 26 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? इसका सही आंसर है सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 को हुआ था। और आपको ये भी याद रखना है कि पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पर? इसका सही आंसर है लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? इसका सही आंसर है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। और आपको ये भी याद रखना है कि गांधी जी भारत 1915 में पहली बार वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और आपको ये भी याद रखना है कि महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व हुई थी। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।